अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर अली फिर गोल्डन मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद के पास आई हूँ। आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम पर अपडेट्स मिल जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ ताकि आप लोगों को टाइम पर वीडियो मिल जाए। तो काइंडली जो जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो काइंडली जिस टाइम वीडियो देखते हैं तो उस टाइम मेरे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें, लाजिमी, ताकि आप लोगों को वीडियो और अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। तो मैं आगे अभी वीडियो शुरू करने लगा हूँ, तो आगे आपको दिखाने लगा हूँ। तो आगे स्टार्टिंग करते हैं तो ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिल जाए। तो ये मैं बिल्कुल अंडरपास का जो सेंटर है उधर ही मैं हाजिर हूँ और आप लोगों को काम दिखा रहा हूँ कि ये काम इन्होंने आगे किया है। ये आगे ये अगर आप देख लें तो मेरा पेस जो है पेशावर की तरफ है और ये राइट साइड से इन्होंने ये पूरा काम किया है, कंक्रीट का काम है पूरा। और ये साथ साथ इन्होंने जो है ये स्टील का काम और कंक्रीट का काम और साथ साथ कर रहे हैं आगे भी। तो जिधर से ये काजी आज़म हॉस्पिटल के सामने जितना काम उधर से हुआ है इधर तक ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो सामने जो है वो ये काजी आज़म हॉस्पिटल के सामने से ये काम है ये। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ राइट लेफ्ट ये काम हुआ है और बीच में भी इन्होंने पीसीसी किया और साथ जो है जो राफ्ट बाकी है वो काम दोबारा करें। राइट लेफ्ट दोनों काम हुआ है। बाकी राइट साइड पर जो ऊपर ये एरिया अभी गाड़ी इधर, क्योंकि मैं बिल्कुल अंडरपास का जो अंदर वाले से नीचे तो उधर खड़े, उधर इधर से राइट साइड पर जो पेशावर की तरफ रावलपिंडी से गाड़ी जा रही है वो नज़र नहीं आती है, क्योंकि मैं नीचे बिल्कुल लो प्लांट पर और नीचे आया हूँ अंडरपास के अंदर। तो ये राइट साइड पर रोड की बनी है और लेफ़्ट साइड पर जो है जिधर ये गाड़ियाँ नज़र आती है ये वाली, ये पेशावर की तरफ से आ रही है और पिंडी की तरफ से और पिंडी की तरफ जा रही है। तो ये जो मैं आपको जो अंडरपास वाला ऐसा जगह जो सेंटर से पिंडी की तरफ है इसका काम हो चुका है ज़्यादातर और थोड़ा बहुत काम बाकी है। बाकी जो जिधर मैं खड़ा हूँ ये इधर जो है ये I-14, I-15 और I-16 और जितेरा और की तरफ जो रोड है और कश्मीर हाईवे की तरफ इधर जो है पुल बनेगा। तो ये बीच में पुल बनेगा और इधर से जो है अभी एक्सकेवेशन आगे शुरू है पेशावर की तरफ जो ऐसा है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला ऐसा ही पूरा। तो ये जो है ये एक्सकेवेशन शुरू है ये वाला हिस्सा ये पूरा। तो ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है और लेबर की और कंपनी की छुट्टियाँ हैं ईद की। तो मैं इधर से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए एक वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिल जाए टाइम पर। और ये जो है काम हो चुका है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एरिया। तो ये काम पूरा ये हो चुका है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो आज छुट्टी है, ईद का दूसरा दिन है, तो इस वजह से साइड में कोई लेबर शेबर नहीं है। बाकी एक चौकीदार है ये जो सामने है ये इधर इसकी ड्यूटी है। बाकी जो है कंपनी के ज़रात तो जो है इनकी छुट्टी है। तो इस वजह से इधर थोड़ा मशीनरी और जो लोग हैं कंपनी के वो नज़र नहीं आए छुट्टी की वजह से। बहरहाल मैंने ये वीडियो इसलिए बना ली ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिल जाए और मैं थोड़ी बहुत ही मेरी मेहनत है ताकि आप लोगों को टाइम पर वीडियो मिल जाए, अपडेट्स मिल जाए। तो ये है कि और मैं दोबारा आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ जिस टाइम मेरी वीडियो जो मेरे व्यूवर्स हज़रात जो जब देखते हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए और आप लोगों को अपडेट्स मिल जाए। और ख़ुसूसन ओवरसीज़ हज़रात जो है जो उनको जो इन्वेस्टमेंट के बारे में अपडेट्स मिल जाए ताकि ये जो इसके साथ जो सेक्टर थे I-14, I-15, I-16 तो इसमें इन्वेस्टमेंट का बहुत गोल्डन चांस है अभी और इस टाइम रेट बढ़ रहा है। लेकिन इसका जम तब लगेगा जब 1-2 महीने बाद जब ये काम इख्तिताम को पहुंच जाए तो इसका जम लगेगा। तो इसलिए उससे पहले कि इसका जम लग जाए ताकि टाइम पर इन्वेस्टमेंट हो जाए और उस टाइम इंशाल्लाह जब ये एक्सेस I-14, I-15, I-16 का और जितेरा की तरफ और कश्मीर की तरफ ये पुल बन जाए
ادھر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ والا ایریا، یہ ادھر پل بنے گا، یہ جو ہے یہ ایریا ادھر پل بنے گا۔ یہ انہوں نے ایکسکیویشن کمپلیٹ کی ہے اور یہ ابھی پل بنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو سامنے جو ہے یہ انور ہائٹس ہے، انور ہائٹ جس ٹائم گولڈا موڑ کی یعنی مین روڈ سے آجی کیمپ کی طرف جو روڈ جا رہی ہے I14 I15 کی طرف، یہ اس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ یہ میں بالکل نیچے انڈر پاس کے اندر کھڑا ہوں، اس وجہ سے اوپر والا حصہ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف یہ بلڈنگ انور ہائٹس نظر آتا ہے۔ باقی جو ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ اپڈیٹ دے دی، باقی آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں اور جو آپ کا جو پیسہ ہے جو تاکہ وہ ڈیویلی ہونے سے بچ جائے۔ تو I14 I15 I16 میں انویسٹمنٹ کا گھر لے سکتے ہیں، پلاٹ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کمرشل لے سکتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ جو انڈر پاس بن رہا ہے یہ بہت عرصے سے اس پر کوشش جاری تھی، لیکن ابھی اس دفعہ جو کام شروع ہوا ہے اور جو بہت کام تیزی سے جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کا جو ہے یہ بہت فائدے کا کام ہے اور یہ ایکسس ہے I14 I15 I16 کے لیے اور اس لوکیشن کے لیے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت بہترین لوکیشن ہے، اس میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ لوگ کا فائدہ ہو جائے۔ اور دوبارہ میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں تاکہ آپ میرے سارے ویورز جو ہے میں ان کے لیے تھوڑی بہت محنت کرتا ہوں، لیکن میرا بھی آپ لوگ کا پر حق بنتا ہے تاکہ میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم پر نیکسٹ ویڈیو مل جائے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔